हाय एवरीवन, तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 19th ऑफ अगस्त के लिए सारे प्लेयर्स का। सबसे पहले अगर हम रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि पोजीशंस इनकी काफ़ी बुलिश बनी है एग्रेसिवली। ठीक है, यहाँ 7,56,000 से 9,93,000 पे गए हैं। अब देखिए, हम यहाँ नेट बेसिस पे तो देख के नहीं चलेंगे इधर की साइड में, मतलब जो कि पिछले दिन से कंपेयर करके तो नहीं चलेंगे, बिकॉज एक्सपायरी थी तो जो भी वीकली ऑप्शन थे वो एक्सपायर कर गए हैं। बट यहाँ ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देख के चलते हैं तो हमें दिख रहा है कि इनकी पुट राइटिंग पिछले दिन से बढ़ी है, प्लस कॉल बाइंग भी बढ़ी है। ठीक है, तो मार्केट जैसे गैप थोड़ा गैप डाउन करके खुला और लगातार ही नीचे की तरफ आया, फिर एक जगह पे आके कंसोलिडेट किया है उसने। तो इन्होंने बुलिश पोजीशंस भी बनाई है एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में जाएगा। फ्यूचर्स में भी अगर हम देख लेते हैं तो शॉर्ट साइड के 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, लॉन्ग साइड के ऑलमोस्ट 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ठीक है, तो बायस तो बुलिश ही लेके चल रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। इसके बाद में अगर हम डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी के अंदर 2098 करोड़ की बाइंग करी है आज इन्होंने। फ्यूचर्स में 59 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड पे 25 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, तो ज़्यादा कुछ किया नहीं है। एफआईआईज ने आज इक्विटी में 1270 करोड़ की बाइंग करी है। प्लस डेटा देखेंगे तो पिछले दिन से बियरिश होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे तो हमें दिख ही रहा है कि वो नेगेटिव हो रहे हैं सारा, बिकॉज एक्सपायर हो गए ऑप्शंस। फ्यूचर्स में देखते हैं तो 203 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 12,700 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ठीक है, तो बियरिश साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी ऐड किए हैं। प्लस यहाँ पे अगर हम पोजीशंस देख के चलते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है नेट बेसिस पे कि इनकी पुट बाइंग बढ़ी है पिछले दिन से। अगर आप कंपेयर करोगे तो 5,02,000 के आसपास थी, आज 6,11,000 के आसपास है, तो ओवरऑल पुट बाइंग बढ़ी है। बट कॉल राइटिंग जो है, कॉल राइटिंग भी बढ़ी है इनकी, -2,28,000 से -2,31,000 के आसपास गई है। तो कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग करके जा रहे हैं ये लोग। तो एक्सपेक्टेशन इनकी क्या है कि मार्केट नीचे की तरफ फर्दर जा सकता है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि डेटा बियरिश हुआ है इनका। ये लोग भी मार्केट के अंदर कल तक कॉल बाइंग के अंदर और पुट बाइंग के अंदर बैठे हुए थे। आज इनकी पोजीशंस जो है वो कॉल राइटिंग की ज़्यादा बन गई हैं। ठीक है, प्लस पुट बाइंग तो इनकी भी कम हुई है, तो मतलब इनके तरीके से ये है कि ये एक लेवल पे रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं ऊपर, कि मार्केट एक लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, वहाँ से नीचे की साइड ही रहेगा। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर 0.82 पे है। अब देखिए, ये ऑप्शन चेन कल से ही प्रॉपर्ली बननी शुरू होगी, बट इसमें थोड़ा-थोड़ा सा आइडिया दिखने लग गया है, क्योंकि इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करनी शुरू कर दी हैं। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की पोजीशंस बन रही हैं। ठीक है, 24,000 वाले लेवल पे भी कॉल राइटर्स की पोजीशंस ऐड हुई हैं काफ़ी। तो आप इनको देखिएगा कल के दिन, अगर यहाँ पे चेंज इन ओआई ऐड हो रहा होगा तो ही मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे चेंज इन ओआई नेगेटिव हो रहा होगा तो फिर ज़्यादा नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बचेगी नहीं। और मार्केट अभी 24,150 वगैरह वाले लेवल पे है, 24,150, 200 वाले ज़ोन पे है। तो अब देखिए, अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ निकलना शुरू होता है तो इसको सपोर्ट कहीं 24,050, 24,000 वाला लेवल जो राउंड ऑफ नंबर है, इसी लेवल पे जाके कहीं पे मिलेगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन चेन से ज़्यादा एनालिसिस वगैरह कुछ कर नहीं सकते हम, बिकॉज़ कल से प्रॉपर्ली बननी शुरू होगी तो तभी ज़्यादा आइडिया लगाने का फ़ायदा है। अगर 200 वगैरह के ऊपर निकलता है तो हाँ, फिर 280, 300 वाले लेवल तक जा सकता है मार्केट। बट 200 वाला लेवल जो है ना, वो अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो मोस्टली यहीं पे, क्योंकि हमें पुट राइटर्स की पोजीशन, वो सॉरी, कॉल राइटर्स की पोजीशंस हमें दिख रही हैं प्रोप्राइटरी डेस्क की, तो हो सकता है उन्होंने यहीं पे अपनी पोजीशंस मैक्सिमम बनाई हो इस वाले लेवल पे। तो अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया था, जो भी बुलिश पोजीशन देखनी है वो इस लेवल के ऊपर या 360 370 के ऊपर ही देखेंगे। मार्केट गैप डाउन ही करके खुल गया, हमारे यही वाले टारगेट से इस वाले लेवल के, मार्केट खुला ही इस वाले लेवल पे, राइट? तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं हम। हाँ, लेकिन जब मार्केट ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी, अभी देखिए पहली कैंडल ने तो मार्केट ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी नहीं, तो आप बियरिश पोजीशन देख नहीं सकते थे। बियरिश पोजीशंस आपकी कहीं यहाँ पे आप आके एक बार को देख सकते थे जब ये वाली रेड कैंडल बनी थी, राइट? और इसके बाद में हमारे टारगेट से 24,136 के, मार्केट वहाँ तक गया नहीं। लेकिन देखिए, अगर आपने कॉल राइटिंग करी होगी, जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, कॉल राइटिंग किया कीजिए या पुट राइटिंग किया कीजिए, मतलब राइटिंग प्रेफर किया कीजिए एज़ कम्पेयर टू बाइंग, बिकॉज़ देखिए एक्सपायरी वाला दिन है। आपको पता है, अगर आपने आउट ऑफ द मनी बाय कर लिया तो वो वैसे ही ज़ीरो होने के चांसेज़ हैं अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज़ हो जाएगा तो। ठीक है? अगर आप राइटिंग करके जा रहे हैं तो आप उसका प्रीमियम डिके करके वो ज़ीरो कर देंगे, तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट आएगा ही। अब जो लोग बाइंग करते हैं और एक्सपायरी के दिन ही बाइंग कर रहे हैं, तो वो तो देखिए गैम्बलिंग ही कर रहे हैं सीधी-सीधी। अब आपके पास में अगर नेक्स्ट एक्सपायरी का होता तो हो सकता है, चांसेस हैं कल मार्केट गैप डाउन करके खुल जाए और आपके इस वाले टारगेट पे भी पहुँच जाए।
और देखिए कैश की वजह से मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्सपायरी वाले दिन जो है आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो, वो काम कर रही है ठीक अभी भी अगर आप देखोगे तो। तो देखिए ये मार्केट अगर डे के चार्ट पे भी आप देखोगे ना तो ये कंटिन्यूअस नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसको सपोर्ट अगर कोई बियरिशनेस रहती है ज़्यादा, अभी करंटली अगर हम गिफ्ट निफ्टी देख के चलते हैं तो 24207 पे चल रहा है। हमारी क्लोजिंग 230 के आस-पास पे आई है, राइट? तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, छोटा-मोटा ही थोड़ा और डाउन है। बट लेकिन ये है कि इसको नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो इस वाले ज़ोन के आस-पास कहीं मिलने के चांसेज़ हैं वैसे। ये जो गैप वाला एरिया है ये है 23 900 876 के आस-पास वाला ज़ोन। बट हम 15 मिनट्स पे अगर देख के चलते हैं तो चलना हमें लेवल टू लेवल ही है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर 24 136 के नीचे क्लोज़ करता है मार्केट, ठीक है? अब कोई गैप डाउन करके खुल जाता है बड़ा तो उस केस में कुछ नहीं कर सकते हम। बट अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज़ करता है एक बारी, तो फिर हम रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट अपने 24,041 के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करनी है, फिर ये है कि 1-2 दिन में मार्केट अगर फर्दर नीचे की साइड में जाता है तो 23,891 का जो है वो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है? तो ये 2 लेवल्स मार्क करके रखिएगा नीचे की साइड में। बिकॉज़ ऐसा भी हो सकता है ना मार्केट अगर सपोज़ कीजिए अभी तो कुछ भी नहीं है ऐसा, पर गैप डाउन करके सपोज़ कीजिए खुल जाता है तो इस लेवल पे आके एक दिन कंसोलिडेट कर दे, फिर उसके अगले दिन मार्केट नीचे की तरफ गिरे, राइट? तो उस चीज़ के लिए तो यहाँ पे अगर मार्केट नीचे इस लेवल के निकलेगा तब शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और गैप डाउन करके खुल गया, तो फिर उस केस में कुछ नहीं कर सकते, फिर साढ़े 10-11 बजे के बाद में कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ देख के कोई अपॉर्च्युनिटी देखिएगा आप। बुलिशनेस अब हम देखेंगे इस लेवल के ऊपर, ये जहाँ से मार्केट ने इमीडिएट रिजेक्शन लिया है ना, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज़ करता है 24,232 के ऊपर, तब हम बाइंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 24,280 के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे, इसके ऊपर का लेवल जो है वो 24,325 के आसपास का है। ठीक है? इस वाले ज़ोन के आसपास का, तो इन 2 लेवल्स को मार्क करके चलिएगा। तो बुलिशनेस देखनी है इस लेवल के ऊपर, बियरिशनेस इस लेवल के नीचे देखेंगे। अगर मार्केट देखिए इस ज़ोन के बीच में खुल जाता है तो अवॉइड कर देंगे, बिकॉज़ साइडवेज़ रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी उस केस में। उस केस में फिर ये है या तो मार्केट पहले यहाँ खुलने के बाद में इस लेवल के ऊपर निकले, क्लोज़िंग दे तब बाइंग के लिए देखेंगे, या इस लेवल पे अगर खुल रहा है नीचे की तरफ जाता है तो इस लेवल के नीचे जाके एक रिट्रेसमेंट दे फिर शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। सेंसेक्स में भी देख लेते हैं तो वही बताया था, इस लेवल के ऊपर बुलिशनेस देखेंगे, मार्केट गैप डाउन करके खुला, सीधा पहले लेवल पे ही खुला और दूसरे लेवल पे भी पहुँच ही गया एक ही कैंडल पे, यहीं पे खुला था। हल्की-सी टिक के बाद यहाँ नीचे आया और इसी एरिया के आस-पास है अभी। तो मार्केट में गैप डाउन के अंदर ही टारगेट्स आ गए तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब कल के लिए सिंपल है, मार्केट अपने इन वाले लोज़ के नीचे निकलता है तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, 76,988 के टारगेट्स रखेंगे। अगर मार्केट अब इस कैंडल के ऊपर या फिर थोड़ा रिस्की ट्रेडर्स हैं तो इस लेवल के ऊपर 77,478 तो 500 का ज़ोन आ जाता है एक राउंड ऑफ नंबर, राइट? अगर 500 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो आप बाइंग के लिए देख सकते हो। पहले टारगेट 77,700 के रहेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट लेवल जो है वो 77,800 का रहेगा। ठीक है? तो बुलिशनेस इस लेवल के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी तभी देखनी है। इस ज़ोन के बीच में मार्केट कहीं पे रहता है तो अवॉइड कर देंगे उसे, ठीक है? अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो रिट्रेसमेंट के बाद में शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, 76,988 के टारगेट रहेंगे अपने। इससे भी नीचे मार्केट अगर निकलता है, तो नेक्स्ट टारगेट काफ़ी दूर के हैं, 76,517 के हैं। तो पर वो देखना पड़ेगा कि अगर गैप डाउन करके भी मार्केट खुलता है ना, तो हो सकता है एक दिन यहाँ पे हॉल्ट कर जाए और उसके बाद अगले दिन जो है एक्सपायरी वाले दिन यहाँ पे कहीं पे आए, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इस लेवल के नीचे शॉर्टिंग, इस लेवल के ऊपर बुलिशनेस देखनी है, इसके बीच में ही रहता है कहीं पे तो अवॉइड कर देंगे। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर पे भी इस लेवल के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी 57,400 के ऊपर तब बाइंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 57,600 के रहेंगे। इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे इस लेवल के रहेंगे। ये लेवल 57,750 के आसपास का है, ठीक है? इसका हाई वाला एरिया जो है यहाँ पे। तो ये 2 ऊपर की साइड में है, अगर क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है, मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोज़ नहीं करता, विक बना के नीचे की तरफ ही आ जाता है, तो शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे। पहले टारगेट्स इस लेवल के 57,250 के, इसके नीचे मार्केट जाता है तो 57,120 के टारगेट्स रहेंगे। अगर कुछ गैप डाउन करके खुल जाता है मार्केट और इस लेवल के नीचे क्लोज़ कर देता है 57,120 के नीचे, तो नेक्स्ट टारगेट आपके 56,939 के रहेंगे।